નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનો પાઠ ચોથો જોવાના છીએ, જેમનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો। મિત્રો ચાલો ચાલુ કરીએ આ વિડીયો। મિત્રો આમાં આપણે આમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબ જોવાના છીએ। સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્ન પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए। નિમ્ન એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहते हैं? शू किए छे? तो क्या मित्रों, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नव निर्माण करे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, लोगों के जीवन में नवो उत्साह भरे, नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करे, युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक उपेक्षाएं रखते हैं। आगे मित्रों आपने जोए, कवि मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? એટલે કવિ મુસ્કાન ક્યાં જોવા માંગે છે? तो कि मित्रों, हमारे देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है, वर्षों સુધી गुलामीना अंधेराમાં રહ્યો છે। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे हैं, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं, जिससे दिल में उदासी छा गई। एनाથી दिलમાં उदासी छवाई गई है। कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नई जीवन का संचार हो, इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं, नवी हंसी जोवा मांगे छे। आगे मित्रों आपने जोए, देश के नव निर्माण के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? तो क्या मित्रों, देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, एक मित्र मंडल बनावीश, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, એટલે કે એક લાइब्रेरी खोलशू અને यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाई जाएगी। आगे मित्रों आपने नवो प्रश्न जोइए, इस कविता में कौन कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? कई कई एवी बात है कि जे तमे तमारा जीवन में उतारवा मांगशो। तो कि निम्नलिखित बातों में अपने में उतारना चाहूँगा, तो कि मैं अपने देश को चाहूँगा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा, मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा और मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। आगे आपने नवो क्वेश्चन जोईए छीए मित्रों, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे काव्य आप्યું છે, એને વાંચી અને પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે। तो मित्रों, ये काव्य तमारी टेक्स्टबुक में है, ते तमे वाँची लेजो। हवे जो हिमालय, पहलो प्रश्न में हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो कि हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। एमना पछीनो प्रश्न जोईए मित्रों, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो कि मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे घबराकर प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। आगे जोईए,
कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? सुकाम सौथी मोटो कीधो छे हिमालय ने? तो कि हिमालय ने सभी बाधाओं को डट कर सामना किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह अभी अपने पथ से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। एना पछी जोई इस काव्य का भावार्थ लिखिए। काव्य नो भावार्थ लखवानो काव्य टेक्स्ट बुक में आपेलो डायरेक्ट भावार्थ जोई तो कि जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वह असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। आगे जोईए छीए मित्रों आपने इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। योग्य शीर्षक देवानुं छे हिमालय का संदेश। आनु योग्य शीर्षक शुं थशे? तो कि हिमालय का संदेश। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ हो। कविता चित्र तमारी टेक्स्ट बुक में छे। आवा शब्दों प्रयोग तो एक तो फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश नो उपयोग थावो जोईए एवी कविता। तो कि धीरे धीरे बादल बरसे, फुलावरी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कई न आब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। आमा तमाम शब्दों उपयोग थई जाय छे, तमे जोई शको छो। आगे नवो प्रश्न आपने जो प्रश्न नंबर 4 अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अधूरू काव्य आपेलू छे एने पूરું करवानुं छे। तो कि मित्रों मां खादी थी चालू करवानुं, करता जाऊंगा में पूરું करवानुं। तो कि मां खादी की चद्दर दे दो के नहीं? तो कि खादी नी चद्दर आपो, मैं गांधी बन जाऊंगा, हूँ गांधी बनी जाइस। घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूंगा। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। मित्रों आ काव्य रचना आखी आपने पूरी करी बराबर से मित्रों। आनी साथे साथे अपना आ चेप्टरना स्वाध्यायना प्रश्न जवाब पूर्ण थाय छे। आशा राखुं छुं कि आप सौने खूब मजा आवी हशे। मजा आवी होय तो विडियो ने लाइक करो, चेनल ने सब्सक्राइब करेली न होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो तथा आ विडियो ने तमाम मित्रों, परिवार, दोस्तों सुधी जरूरथी शेर करो। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे। फरी पधारजो। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। आवजो। धन्यवाद। अने हाँ, कॉमेंट बॉक्स में लोभ करता नहीं, कॉमेंट जरूरथी सारी सारी कॉमेंट करजो। धन्यवाद।